इस प्रकार से रखना धर्म के विरुद्ध है और ये हमारे प्रेम में अपना पूरा परिवार घर बार छोड़कर चले आए हैं। इसलिए भगवान नहीं चाहते हैं कि ये वन के कष्टों को भोगे और अपने सचिव से कहते हैं प्रारंभ हो रही लीला वहां की मानस की चौपाई से। राम लखन सिय जान चढ़ी तुरत रथ इत खोज दुराई। भगवान ने सुमंत जी से कहा इस प्रकार से रथ को भैया चलाना कि मैंने अपनी माया से इन सभी अयोध्यावासियों को राम कही चहुदी सिखावही। हे राम, प्यारे राम, हमको छोड़कर कहां चले गए, ऐसा कहकर चारों दिशाओं में भटक रहे हैं अयोध्या के वासी। जब पाय प्रिय वियोग विधि की नाम तो कस मरण मांगे दीना। कुसुम वियोग न जाई बखाना वधियास सब राखहि प्राण। राम बरसत नैन व्रत लगे करन नर नारी पहुँचे जाए। पहुँचे माइक पे दीजिए। लोग पहले खाली कर लें, सभी लोग पहले खाली कर दें। भगवान श्रृंगवेरपुर पहुंच रहे हैं। माता गंगा सामने है। सकल मंगल मूला सब सुख करनी हरनी सब सूला। ये सब प्रकार के सुखों को देने वाली हैं। उनकी महिमा जहाँ तक गाई जाए सब कम है। तो मज्जन कीन पंथ श्रम शुचि जल पियतम वित मन भयो। चले भाई हरा सुर पारा भेट भाई धारा करी दंडवत भेट धरी आगे। करी दंडवत भेट धरी आगे। प्रभु मिलो कत अति अनुरागे। प्रभु मिलो कत अति अनुरागे। मोह सवारी साधरी अटसाई खुशकी सजाय मगल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मध जानी दोना भरी भरी राखे पानी। कंदमूल फल खाए। आइए सुमंत जी महाराज, ये महाराज दशरथ के सचिव हैं। सुमंत जी जो अभी भी राम जी के साथ में हैं। यहाँ से वास्तव में वो क्या दृश्य रहा होगा
हम लोग तो केवल चौपाई कहकर या लीला में प्रवेश पाने के लिए भगवान से कृपा मांगते हैं और लो देते हैं। उस समय क्या हुआ होगा। सिय सुमंत भ्राता सहित कंद मूल फल खाई। साधराज भगवान शयन करने जा रहे हैं, लक्ष्मण की पांव को दबा रहे हैं। एक विशेष बात है, आप सभी लोग जानते होंगे और न जानते हों तो आज के कार्यक्रम के माध्यम से जान लें। भैया लखनलाल जी पूरे 14 वर्ष तक निद्रा का त्याग किए। लखनलाल जी 14 वर्षों तक सोए नहीं। सुमंत जी उधर चले जाए, सुमंत जी के पास निषादराज जी। गंगा इत्यादि दिखाकर किसी भी हालत में मेरे पुत्र राम को, लक्ष्मण व सीता को अयोध्या वापस ले जाओ। तात कृपा करी की जय सोई, जाते अवधनाथ न होई। हे तात, आप वही उपाय करिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। मंत्री राम उठाए प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब शोधा। हाँ हाँ तात कहो, पिताजी ने क्या कहा था? महाराज दशरथ ने कहा था यदि राम वापस ना आवे तो मेरी बहू सीता को वापस जरूर ले आना। विनती भूप की न जेहि भांति, आरती प्रीति न सो कही जाती। पितु संदेह सुन परिधाना, सियई दीन सुख कोटि विधाना। सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारू, फिरत सब करन कई खबरू। हे सीते, तुम अयोध्या को वापस चली जाओ। इस समय माता पिता वृद्ध हैं, तुम जाओ उनकी सेवा करो। सुन पति वचन कहते वैदेही, सुनहु प्राणपति परम स्नेह। हे स्वामी, आप तो परम विवेकी हैं। जैसे
शरीर को छोड़कर छाया और सूर्य को छोड़कर प्रकाश और चंद्रमा को छोड़कर चांदनी जैसे अलग नहीं रह सकती, वैसे पत्नी पति से अलग कैसे रह सकती है। प्रभु करुणामय परम विवेकी तनु तजी रहती छाती बिछेगी प्रभा जाए कहाँ भानु बिहाई कहा चंद्रिका चंद तज जाई पति प्रेम में विनय सुनाई कहती सचिव सन गिरा सुनाई तुम पितु ससुर सरि सहित कारी उतर देव फिर अनुचित भारी। लक्ष्मण भी मेरे साथ में है, हाथ में धनुष और वाण है, फिर मुझे कैसी चिंता है। तुम पितु ससुर सरि सहित कारी उतर देव फिर अनुचित भारी। हे सुमंत्र, पूरा 1 घंटा लगेगा अभी, देखो चल रहा है। मैं आपसे कुछ उत्तर दूं तो मुझे बहुत बड़ा दोष होगा। पितु भय भव विलास मय ढीठा नृपमणि मुकुट मिलति पद पीठा सुख निधान अस पितु ग्रह मोरे प्रिय विहीन मन भाव न भोरे ससुर चक्कवई कौशल राउ भुवन चारि दस प्रकट प्रभाव आगे होई गई सुरपति लेई अरध सिंहासन आसन दे। पहले ससुर महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनको देख करके इंद्र भी आधा सिंहासन खाली कर देते हैं। तो सासु ससुर सन मोरी हुति विनय करब परिपाय मोर सोच जन करई कछु मैं बन सुखी सुभाय। हे तात, मैं हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि मेरे ससुर से आज सासुओं से यही कहना कि मैं सुख पूर्वक हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा वीर धुरी न धरे धनुभाथा नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे मोहि लोग सच कर भोरे। ऐसा मालूम दे रहा सुमंत्र जी को कि आज तो सब कुछ गंवा दिया हमने। राम लखन सिय पद सिरुनाई और फिर वह बनी के जिन मोरे रथ के वह राम तना ओ हेरी हेरी नाई देख निषाद विषाद दस धुनहि शीस पछिता। सुमंत जी गए और रथ हाँक रहे। देखिए सुमंत जी क्या तो आप समझते होंगे ये तो मानव योनि में है, सचिव हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा है कि जब रथ हाँक रहे हैं तो जो घोड़े हैं पशु हैं वो राम जी की तरफ बार बार देख रहे हैं और आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोड़ा मारा नहीं जा सकता है क्योंकि वो राम के दरस में प्रेम से नेत्रों से आंसू बह रहे हैं घोड़ों के। लेकिन जैसे तैसे सुमंत जी अयोध्या लौट गए। यहाँ निषाद राज जी देख करके ये सारी लीला अपने सर को पीट रहे हैं और बहुत ही व्याकुल है। आइए अब निषाद राज भगवान श्री राम, लक्ष्मण लाल जी और माता जानकी ये चल रहे हैं आगे, और आगे है माता गंगा। बरबस राम सुमंत्र पठाए असुर सरि तीर आप तब आए। गंगा के निकट पहुंच गए। बोलो गंगा मैया की।
मानस में उस त्रेता युग में राम जी के साथ केवट, राम लक्ष्मण जानकी और भगवान गंगा मैया को देखकर प्रणाम करते हैं और देखते हैं अल्लाह है हमने क्या, तो देखा हाँ दूर केवट एक नजर आया और केवट को बुला रहे भगवान। आपको बताते चले ये जो केवट है वास्तव में ये है कौन? ये पूर्व जन्म में कछुआ था। केवट जो था पूर्व जन्म में कछुआ था। और क्षीर सागर में भगवान विराजमान है, माता लक्ष्मण चरणों की सेवा कर रही हैं। इसके हृदय में आया कि भगवान के चरण को हम छू लें और स्वयं जलपान किया, पितरों को भी तार दिया, परिवार को भी तार दिया। देखिए पांव धोने के बाद जो पीने का महत्व है वह क्या गोस्वामी जी लिखते हैं कि पद पठारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर तार करी प्रभु स्वयं प्रिया परिवार को पिलाया और जो पितर हैं वो भी पार हो गए। क्यों? क्योंकि आज संपूर्ण ब्रह्मांड के जो अधिष्ठाता हैं वह नारायण राम के रूप में पार जा रहे हैं गंगा। देवताओं को भी बड़ी ईर्ष्या हुई केवट के भाग्य पर, पुष्प वर्षा किया और उनके पुरखे भी तर गए। ये है भगवान की चरण धोने के बाद चरणोदक लेने का प्रताप। अमर इधर आओ। भैया चलो ऊपर जाओ, चलो जोर से बहती आवाज मत करिएगा क्योंकि आज मेरी नाव में सिया राम जी मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा जी, सीता जी, मेरा आशीर्वाद है अपने देवर और पति के साथ कुशल पूर्वक आओगी जय जय और तुम्हारा सिर संसार में छाया रहेगा।
फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। श्री राम भगवान जी केवट द्वारा नदी पार कराई जा चुकी है श्री राम भगवान जी को। और फाइनली देखिए यहाँ पे मेरी फ्रेंड मुझे मिल गई। तो चलिए दोस्तों हम लोग घर की ओर चलते हैं। सांसद जी को ढूंढते हैं, इतनी भीड़ में पता नहीं वो कहाँ पे हैं। तो चलिए दोस्तों घर की ओर निकलते हैं हम लोग। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं और सांसद जी दोनों लोग आ गए हैं दोस्तों। आज भगवान जी को केवट ने नाव पार करा दिया है और अब वो रामलीला दोस्तों दशहरा बाग में आ जाएगी। और दोस्तों हम लोग अपने मोहल्ले पहुँच चुके हैं। चलिए फटाफट घर पहुँचते हैं क्योंकि 10:30 बज चुके हैं और मैं साफ भी नहीं आ रही, मेरा कैमरा भी ब्लर कर रहा है। तो चलिए मिलते हैं घर पे। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनली मैं और सांसद जी दोनों लोग घर पहुँच चुके हैं। फटाफट हम लोगों ने चेंज भी कर लिया दोस्तों क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और दोस्तों सांसद जी ने मेरे लिए देखिए चाय बनाई है गर्मा गर्म। और फ्रेंड्स मैं वहाँ 3 घंटे खड़े पस्त हो गई। और ये लड़का दोस्तों बन के गया था हवाई तो उसको ठंडी लग गई। बहुत ठंडी लग गई, रजाई खुद ओढ़ ली, ठंडी तो है ही ना दोस्तों। अचानक से मौसम बदला और अचानक से ठंडी बढ़ गई है। इसका व्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। तो मिलती हूँ अपने न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट। अपना ख्याल रखें। पहले तुम ख्याल रख लो, ठीक हो जाओ। दोस्तों मैं ठीक हो गई हूँ। फिर तभी भी देखिए मैं 3 घंटे एक्स्ट्रा खड़ी हुई थी, मेरा मुंह और छोटा हो गया तो मैं जा रही हूँ सोने। बाय, गुड नाइट। अपना ख्याल रखें आप लोग भी, मैं भी अपना रखूँगी।